नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, अगर e की पावर माइनस एक्स इक्वल वाई लेते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, अगर e की पावर माइनस एक्स इक्वल वाई से अगर मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं तो क्या होगा देखते हैं। अब इसे e की पावर माइनस एक्स है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन e की पावर एक्स इक्वल वाई, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम में 1 अपॉन वाई इक्वल e की पावर एक्स। अब क्या मैं लॉग ले रहा हूं दोनों तरफ, दोनों साइड, तो लॉग 1 अपॉन वाई इक्वल क्या होगा ये x, क्योंकि बेस अगर e हो लॉग का तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसका क्या है आंसर x, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर मैं इसकी लिमिट रख रहा हूं लॉगरिथमिक, अगर x इक्वल मैं 0 रखूं, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी 1। यहां देखें x इक्वल 0 तो y इक्वल क्या आएगा 1। और अगर x इक्वल क्या लिख रहा हूं इंफिनिटी, तो y इक्वल क्या आ रहा है 0, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या करेंगे, अगर x इक्वल 0 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है 1 और इंफिनिटी क्या आ रहा है 0। e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर माइनस, तो अब इसके क्या हम जो कहते हैं डिफरेंसेस, तो क्या आएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स dx इक्वल dy, ये आएगा। तो e की पावर माइनस एक्स dx की हम क्या लिख सकता हूं मैं माइनस dy, माइनस dy। और x की क्या लिखूंगा मैं यहां से log 1 अपॉन y की पावर n माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट में क्या आएगा माइनस बार, यस, log 1 अपॉन y की पावर n माइनस 1 dy, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या आगे समझाते हैं इंटीग्रल कैलकुलस में जो इंटीग्रेशन होते हैं उसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर a से b dx अगर कोई इंटीग्रेशन है तो उसका आंसर क्या होगा माइनस b से a dx। क्यों? क्योंकि जो डिफाइन इंटीग्रेशन होते हैं उसके अंदर जो एरिया होगा इन दोनों क्या होगा सेम, तो इन दोनों इंटीग्रेशन कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। तो a से b dx है तो ये किसके इक्वल होगा माइनस b से a dx। तो मैं इसके दिन क्या लिख सकता हूं 0 से 1 log 1 अपॉन y की पावर n माइनस 1 dy। तो ये किसके इक्वल आएगा गामा n के, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्या है जो गामा फंक्शन का थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन था वो हो गया, ठीक है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है अगर हमारे पास इंटीग्रेशन है इस फॉर्म में आ रहा हो तो उसका आंसर क्या होगा गामा n, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन बचा हमारा, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं कि अगर मैं x इक्वल क्या है कि y स्क्वायर से अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूं, ठीक है, तब क्या होगा। तो इसकी लॉग लिमिट अगर x इक्वल 0 है तो y की लॉग लिमिट क्या होगी 0, और x को इक्वल मैं इंफिनिटी लिखूं तो y क्या आएगा इंफिनिटी। e की पावर माइनस x की क्या लिख सकता हूं मैं y स्क्वायर, x की जगह क्या लिखूं मैं y स्क्वायर की पावर n माइनस 1 dx। तो इसका डिफरेंस करते हैं क्या आता है dx बराबर 2 dy 2y dy ये आएगा। तो dx कितनी क्या आएगा 2y dy। नेक्स्ट टाइम में 2 बाहर आएगा 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस y स्क्वायर और यहां से y की पावर 2n माइनस 2 इंटू y dy, ठीक है। तो यहां से अगर y की पावर 2n माइनस 2 इंटू y है तो इसकी टोटल पावर कितनी बचेगी। चलो नेक्स्ट टाइम लिखता हूं 2 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस y स्क्वायर y की पावर 2n माइनस 1 dy। तो किसके इक्वल है गामा है। तो ये गामा फंक्शन की हमारी नेक्स्ट फॉर्म आई है, ठीक है। ये भी हमारा गामा फंक्शन का एक फॉर्म है
अगर हमारे पास कोई इंटीग्रेशन इस फॉर्म में आ रहा है तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, गामा है। तो ये इसकी अभी तक जो हमने 4 ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है तो इसके 4 नए फॉर्मूला है तो वो हमें याद रहने चाहिए, क्योंकि जो आगे हमारे जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने के में इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। गामा फंक्शन के 3-4 तरीके से इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं वो हमने पढ़े हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारा एक फोर्थ प्रॉपर्टी थी गामा 1/2 = √π, हम उसको प्रूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच।